अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए अंकल साम और गरीब अवाम। क्या हाल है जनाब आपका? फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका क्या हाल है गरीब हल्का अवाम? हल्का बुखार नाल खांसी भी है जी ते राती भी नहीं मैं सुता, मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲ नहीं आए। अच्छा अच्छा नहीं वो तुसी हाल पूछ रहे सी। हाल बता रहे हैं, अच्छी बात है, बेचारा साफ गो है, हाल अहवाल बता रहे जिन्ना ये कमजोर मच्छर ਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। मच्छर बल्कि पहले गिरेबान फड़ के उठाਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ। हैं। जी सर, आपसे सवाल है संजीदा। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, अब तो बरतानिया ने भी कह दिया है कि अफगान एडवेंचर एक बेकार काम था। आप क्यों मुसर हैं वहां पर अड्डे बनाने? देखिए, वेल ये हमारा एक इंटरनल प्रॉब्लम है। बरतानिया को इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। यू नो, बरतानिया ही चवला मारन दिया पाइन मेरी गल सुनो। गल दरअसल जरा समझ नहीं, ये जरा आप बोलते बोलते एकदम उसका स्टाइल क्यों अपना लेते हैं? मेरे अंदर का द्रावड़ी बोल पड़ता है, एकदम द्रावड़ी। चाइना की कंटेनमेंट कर रहे हैं आप। ये जो अफगानिस्तान में फौजी अड्डे हैं ना, हाँ जी। ये चाइना के लिए आपने बनाए हैं। आप क्या समझते हैं कि चाइना इससे गाफिल है? तुसी साडू फसाया हैगा, की हो गया भैन? ये जो तालिबान को यहाँ पर बनाया है, ते ना बनाते तो फिर ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ? ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। चाइना ने क्यों हमें? ਉਹ ਤੇ ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ तू हिल ना, तेरा गुर्दा हिल जाएगा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ। इनकी वजह से तुम्हारा गुर्दा क्यों हिला? ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। तुम अपने सारे मसाइल जो है इनके खाते में न डालो, उसके जिम्मेदार तुम हो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ। अच्छा जनाब, सिविल एटमी टेक्नोलॉजी तो उठाकर आपने इंडिया की गोद में डाल दी और हमारी ईरान गैस पाइपलाइन पर आप टके टके की बातें कर रहे हैं। well, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो सेफ्टी पर्पस के लिए ये हमने उनको दिया है, लेकिन ये जो गैस पाइपलाइन, इट्स अ डेंजरस यू नो ਕਿਉਂ प्रोजेक्ट। ਜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਕੀ ਕਿਤੋਂ ਫਟੀ ਹੈ? ਇਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ईरान नहीं होता, दिस इज ईरान। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर कोई हकीम जैसी कोई शख्सियत कोई जलता हुआ सिगरेट बीच में फेंक दे तो फिर धमाका हो सकता है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, यू नो। यानी इंडिया में कभी धमाका नहीं हुआ। भोपाल का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? न्यूक्लियर एक्सीडेंट था भोपाल का, बड़ा मशहूर। भोपाल इंडिया में है। हाँ, अंकल जी, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ ਸੀ। तेरी खैर समझौता एक्सप्रेस, एक्सक्यूज मी, तेन समझौता ਉਹਦੇ 'ਚ एक्सप्रेस। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਸੜੀ ਸੀ। अच्छा फिर ਹੁਣ ठीक। ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ। और वो तो फिर ईरान है। आप डरे उस वक्त से, अगर हमने आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी तो फिर क्या होगा? जरा सोचिए। आप हम पर सैंक्शंस लगाएंगे? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਚ 3-4 ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ। अच्छा सर, गवादर पोर्ट पे भी एक आध बात कर लें। जी प्लीज प्लीज। गवादर पोर्ट चाइना के हवाले हमने कर दी। हाँ जी। आप बज़ाहिर बड़े मीसने बन के चुप होके बैठे, अंदर से मरोड़ उठ रहे हैं, ऐसी क्या बात है? आपने कभी तूफान आने से पहले देखा एक लंबी खामोशी होती है? उसको लल बिफोर स्टॉर्म कहते Oh हैं। my God, मैं पूछ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अंकल ਦੱਸਣਾ? सैम दा भी पता नहीं मुतंजन जी लल बिफोर पता नहीं की पता। लल बिफोर स्टॉर्म। आओ ललिता, आओ ललिता, आओ आओ ਹੈਲੋ अबे ललिता। ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੇ ਓਏ ਲਲਿਤਾ। तूफान आने से पहले इसी तरह की खामोशी होती है। तो क्या तूफान क्या आएगा, क्या कर लेंगे आप? देखिए मैं आपको ਉਹਦੇ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਝੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੇਰੀ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਆ ਗਿਆ। अच्छा सॉरी तुसी पोरो जी, यूसुफ रजा कमजोरी साहब। अच्छा जी, वो लल बिफोर स्टॉर्म आएगा फिर क्या था? इमदाद आप हमसे लेते हैं, हर तरह की सपोर्ट आप हमसे लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है आप हमसे सॉल्व कराते हैं। तो चाइना वालों से आपने गवादर पोर्ट। चाइना वाला दोस्त है और वो दोस्त है जो हमेशा दोस्त रहता है। आपकी तरह रंग नहीं, पैंतरे नहीं बदलता, गिरगिट की तरह नहीं है। यू आर अ कमेलियन। ਚਾਈਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਲ ਕਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸਤੇ मोबाइल दे रहा है। और इस एनसर्कलमेंट में एक बहुत बड़ा फरीक जिसे खदशा है वो इंडिया है। इंडिया तो ये भी कहना शुरू हो गया है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान उनकी जासूसी कर रहा है।
देखिए अब इंडिया वाले अगर कह रहे हैं तो ये तो फिर इंडिया वालों से आप पूछे, तो मुझसे तो ना पूछे, इसमें मैं कहूँ। इंडिया के बारे में वैसे तो आप बहुत बोलते हैं, आपका मीडिया बहुत बोलता है, अब क्यों खामोश है? देखिए इंडिया खाली 100 अरब लोगों के मुल्क का नाम नहीं है, इसके अंदर कतरीना कैफ भी है, इसके अंदर करीना कपूर भी है, तो इसके अंदर वो छलिया वाली उदा की ना छलिया छलिया ਇਹ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਭਾਬੀ। ਮਿਸ਼ਲ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਵੀ ਆਜ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। अच्छा ये बताइए कि आप हमारे यहाँ हमेशा डिक्टेटर्स को ही सपोर्ट क्यों करते हैं? देखिए अमेरिकन्स बिलीव इन वन विंडो ऑपरेशन। What? वन विंडो ऑपरेशन। ये वन विंडो ऑपरेशन आप हमारे डिक्टेटर्स के जरिए करते हैं। सिर्फ डिक्टेटर्स, वरना तो यहाँ पर ये टके टके ये इस तरह की चीजें भी होती हैं, ये मलेरिया के मच्छरी टाइप की चीजें। मेरे साथ बैठा हुआ है ਅੰਕਲ सांप। अंकल सैम। हाँ वही साहब जी जनाब। मेरा सवाल अंकल साम से है कि पाकिस्तान में कोई भी मसला होता है, कोई भी मैटर होता है, आप वहाँ से हमारे मुल्क में मसले को सॉल्व करने आ जाते हैं, और दूसरे मुल्कों की भी हम मिसालें ले लें, शाम मिस्र, वहाँ भी आप इंटरफेयर करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पाकिस्तान में क्यों आते हैं, क्यों इंटरफेयर करते हैं दूसरे मुल्कों की मुदाखलत क्यों क्यों करते हैं जी? इनके मामले में? मुख्तसरन बड़ा अच्छा सवाल है कि पूरी दुनिया के मामलात के आप ठेकेदार हैं, क्यों इंटरफेयर करते हैं? इस खिते में हम अमन, हम बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस्ड ऑफ पावर, यू नो। और मैं भी किसको समझा रहा हूँ, देखो ना गुग्गू बन गया, इस तरह देखे जा रहा है गुग्गू बन। वो इसकी जाने भला मिस्र की चीज है, सीरिया क्या नहीं चीज है? मिस्र बड़ी अहम बात है, सीरिया बढ़िया। सीरिया से याद है, बशार अल असद आपके काबू क्यों नहीं आ रहा? कोई तो मारने के लिए तो सीरिया से याद है, ये सारे लोग भी तो अच्छे आओ ना, सामने आओ ना, मुझे एक बात भी मेरा बस चले ना, तो मेरी ख्वाहिश यही है। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। जी अंकल सैम अभी क्लेम कर रहे थे कि वो पीस के लिए काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि अमेरिका विजिबली एंड इनविजिबली खुद टेररिज्म फैला रहा है। तो क्या उनके नजदीक टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, वो क्या समझते हैं टेररिज्म है, और क्या वो खुद टेररिज्म नहीं फैला रहे? ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। जो आपने सवाल पूछा कि क्या अब जो चलो तो ना जी जनाब। अंकल सैम से मेरा ये क्वेश्चन है कि ये आम इंतखाबात जो हैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, तो इसमें अमेरिका जो है कौन, पाकिस्तान में कौन सी सियासी पार्टी की जो है ना वो ज्यादा मसलन की हिमायत करेगा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, और ऐसा नैश आदमी इतना बड़ा सवाल कर गए। यहाँ सवाल का जवाब दे, जेडी पार्टी अगे लियानी ऐद की और बुजुर्ग आज तक बहुत मेरे देखिए हमारा दस्ते शफकत पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी पे होता है, अच्छा। और जो इलेक्शन जीत जाता है हम उसे गोदी में ले लेते हैं। क्यों तुसी उन्होंने मामे लगते? नहीं यार कहानी मुक्की है, कोई गल करने वाली, पहले निजाम ठीक करो, एवं इलेक्शन पाते हो, मैं मायूस हो गया हूं। कोई बंदे बदलो, कोई निजाम बदलो, फिर इलेक्शन करवाओ। तुम लाहौरी हो, मुझे ये बताओ कि नवाज शरीफ को ले आए, नहीं जी हरगिज़ नहीं। गिलानी को ले आए, अच्छा सरदारी साहब को ले आए। अस्तगफुरुल्लाह जी। चाचा जी तुसी मुल्क च की चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਵੇ? पुत्र मैं चाहना अमन होवे। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕੜੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਛਾਪਰੇ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। पुत्र एक बंदा ट्राई नहीं होया, नु काट लो को हट जे। तो फिर ताहिरुल कादरी को भी आजमाओ, उससे नहीं आजमाया। कोई बुजुर्ग बंदा नेक आदमी हो तो जदों बड़े हो। ਲਓ ਜੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। यार की पिया करना, जमाए घोड़े फिर ओही तू जेड़ा 3000 ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ? तुम्हारा ख्याल ही है वो 3000 का नाश्ता करना? ਨਾਸ਼ਤਾ 5000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 20000 ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵੇ ਖਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਰਾਹੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਬਗੈਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਦੇ। और उन्होंने बूहे को रेड़ रेड़ के जा रहे हो। ਤੇ ਚਾਚਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ? ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? बच्चे कितने हैं तुम्हारे? ਬੱਚੇ ਛੱਡੋ, ਬੱਚੇ ਟੈਕਸ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ। मैं बच्चे पैदा कर करके फेंकता जा रहा है और बातें कर रहा है टके टके की। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿੰਕੇ ਜਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਆ ਮਰ ਚੰਗਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੇਚਦੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੇ।
ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪੜਾਏ ਖਰੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ We'll take a break. Stay with us. Welcome back. कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान और सबसे पहला लफ्ज है आज तहरीर। हेलो हो जो सिद्धे तहरीर तहरीर का मतलब क्या है हकीम साहब? तहरीर ਤੁਸੀਂ जो ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਠਹਿਰ ਯਾਰ लिखा जाता है जो ਤੁਸੀਂ तहरीर 22 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ पढ़े थे ਅਸੀਂ पढ़े अच्छा आप फिर खामोश रहे। अगर आप नहीं ना पढ़े तो ये सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, इन्हें सुनने दें, ये सीखने आते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਸਾੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਨ ਡੇ ਸਨ ਉਹ ਤਲੀਮ ਸੀ तहरीर जी तहरीर का मतलब होता है तहरीर और मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, पढ़े लिखों से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, नहीं, मैं वैसे दस रहा हूँ। हनी कंपैरेटिवली पढ़ा लिखा है। हनी तुम एफए में फेल हुए थे? नहीं सर एमए में फेल ही होना जरा आगू हो गए सर तहरीर का मतलब होता है कि राइटिंग। हाँ जी ये गलतुल आम है। हेलो अपने पेन पुन उधर छोड़ दो तहरीर का लफ्जी मतलब है आजादी। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ तहरीर और हिदायत ਹਾਂਜੀ हाँ जी। सही नूर ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ये शो किसकी तहरीर होता है? ये वाला शो ये आपका तो मेरी तहरीर है ना। हाँ, तो ये मैं गलत- तुम्हें नहीं मारता। ओके गलत आप है नहीं मार लेकिन उन्होंने आजादी क्यों कांडे हो इसलिए ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਪਾकिस्तान जाके ये तहरीर है कैसे हकीम साहब वो टीम दे कप्तान ने वो तहरीर नु आजादी कहन पकौड़े ਓਏ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿस्तान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਰੱਖੋ आप मुझसे पूछे तो सही कि आजादी का तहरीर से क्या ताल्लुक? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਚੌਕ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਵਾਂਗਾ इसका मतलब ये है, इसका मतलब एटिमोलॉजी यही मैं बार बार कहता हूँ, ये आपका मसला होना नहीं चाहिए। गलत गल करके मैं तंग भी पै ਜਾਂਦੇ ਨੇ आपकी ये एटिमोलॉजी नहीं है एक आदमी जब तहरीर कर रहा होता है, लिख रहा होता है ना, तो लफ्ज उसके कलम में कैद होते हैं। उन मुकैयद अल्फाज को वो तहरीर की शक्ल में आजाद करता चला जा रहा है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ इसी तरह कायरा में है एक तहरीर। यार अल तहरीर स्क्वायर नहीं सुना कभी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सुना जी सुना कायरा में बड़ा मशहूर, मिस्र में, जहां लाखों स्टूडेंट्स ने मजमा लगा दिया था और हुकूमत चेंज हो गई थी हुस्नी मुबारक की। जी जी वो तहरीर स्क्वायर है और उसको आजादी चौक कहा जा सकता है। ये वहां का आजादी चौक था। इसका लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं। सर मुसन्नफ ही कहते हैं ना जो लिखता है मुसन्नफ नहीं होता, मुसन्निफ। तसनीफ, तसनीफ, मुसन्निफ। ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ 3 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਟੀਂਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਟੈਂਡੇ ਹੋਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ हाँ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ एडे तपश वाले बच्चे ने ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਲਾ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਣੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ लहर नहीं है, लेयर। ਉਹ ਹੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਥੱਲੇ क्यों? क्या वजह? ਸਰ ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ यार वो क्या कोई अजूज मजूज है? क्या है वो? ਅਜੂਜ ਮਜੂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡੇ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਰਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਇਹ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा जी, दूसरा लफ्ज है किरमजी। ਕਲਰ ਕਿਰਮਚੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਮਚੀ मेरी किरमची जो है ना, किरमची और हुरमची, हेलो ये है किरमजी रंग ही को कहते हैं। जो आपके पीछे कलर है ना, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता, डार्क मरून कलर जिसको मेहरून कहते हैं, वो किरमजी होता है। जैसे बहरा अहमर की वजह तस्मिया में एक दफा बता चुका हूं कि उसे क्यों रेड सी कहते हैं। क्यों सर कि वहां पर तुम्हें नहीं याद? जी याद है लाल रंग की एक मछली होती है जो वाफिर मिकदार में हाँ वो तो सी करती सतह के ऊपर नजर आती है। शिप्स देखते हैं तो लाल ताहद नजर समुंदर लाल लगता है, पानी लाल लगता है, इसी वजह से उसे बहरा अहमर कहते हैं। अब किरमजी की एटिमोलॉजी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਮਜ਼ੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ इसीलिए मैं कह रहा हूं जिस तरह वो मिसाल थी ना, ये उससे मिलती जुलती बात है।
ٹھیک سر. किरमजी की वजह तस्मिया भी तकरीबन वही है जो बहरे अहमर की थी कि ये किरमे कज से निकला है. लफ्ज है किरमे कज. ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਵਾਪਸ ਜਾ. अब हकीम साहब हर बात पे कॉमेडी कर रहे हैं आप. ਤੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਕੰਨ ਖਾ ਰਹੇ किरम ਹੋ? किरम का क्या मतलब? किरम ਕਿਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਮ. ਇਰਮ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿਰਮ. ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ. किरम होता है कीड़ा. ਇਹ ਤੂੰ ਸਹੀ ਬੁੱਝਿਆ. ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ. और कज, कज का मतलब है रेशम. ये फारसी लफ्ज है जिसको फारसी में रेशम नहीं रीशम कहते हैं. रीशम. ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ਼ਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਸ਼ਮ ਦੇ. ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੱਦ ਪਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਈਏ. मैंने कब कहा है कि तुम रीशम कहो? ਪਹਿਲੇ ਰੀ ਅਬ ਚੋ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ. ये किरमे कज जो है ये रेशम के कीड़े को कहते हैं. ਕਿਰਮੇ ਕਸ ਇਹ ਹਕੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਬੰਨਣ ਲਈ. ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਕਿਰਮੇ ਕਸ ਬੰਨੇ. किरमे कज रेशम का कीड़ा होता है और अगर तुमने उसको रेशम बनाते देखा हो, वो जो रेशा है हाँ जी। वो मरून कलर का होता है. जो सबसे पहला धागा होता है ना, ਹਲੋ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ. ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੈਨ ਹੈ, ਡੈਨ ਹੈ. ये मुझे कह रहे थे. ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ. ਜੈਸੇ ਰੇਸ਼ਮ का कीड़ा. ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆਪਣਾ ਮੀਰਾ ਦਾ ਡੱਡੂ. ऑफ कोर्स. ਹੈਲੋ आज तो बड़ा जोगिया कलर पहना हुआ है. ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. मेरे नाम का क्या मुकफ़फ़ है? मुकफ़फ़ क्या होता है? आई मीन टू से. पहले बताओ मुकफ़फ़ क्या होता है? ਸਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਹੁਣ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ. मुखफ़फ़ हाँ वही आप वाले. खफीफ से निकला है. खफीफ. कोई ना कोई शायद किधरों निकली ही जरूर है. अच्छा बुजुर्गो, थोड़ा चौंसे अंबर का मुंह है. मैंने पिछले दिनों आप उकाड़ा भी गए हुए थे. हाँ तो क्या करने गए थे? मैं आजकल भी जाने वाला हूँ उकाड़ा. अच्छा वहाँ तो आप जब जाते होंगे तो अभी मेला लग जाता होगा ना. ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਿਕਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ. ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ. हमें नहीं कभी आपने अब ऐसे आपसे मिलवाया. ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ. वो भी आपकी तरह ही है शरारती. मैं तुम्हें शरारती नजर आता. मैंने सुना है वो 6 फुट प्लस है. ਮਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ. तो आपसे कितने छोटे हैं? कितने छोटे हैं आपसे? साल छोटा है मुझसे. उनकी भी मूछें हैं? हाँ जी. आप सबने मूछें ही रखी हुई हैं. जो सबसे छोटा है उसकी मूछें नहीं है. ਉਹ 6 ਕਿੰਨੇ ਨੇ? वो नहीं है 6 फुट. ਉਹ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ. हैं? हाँ जी. उनका तो नंबर दे दे प्लीज. ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਹਟਾਵੇ. साढ़े दो बंदे नाल वो बंदा को काम दा है. अगला लफ्ज है सवार. ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੂੰ. हेलो ओनू ना हुन खराब करना है, डिग डुग पाएगा. अब इसका ओरिजिन पता क्या है? ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ. गलत नहीं है. एब्रीवेट हुआ, उसको मुख्तसर करके सवार कर दिया गया. ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਉਲਾਮ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਤਾਲੀਮ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ. ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ. अच्छा जी, सवार. ਸਵਾਰ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ. इसकी इब्तदाई शक्ल थी अस्पदार. ਹਸਪਤਾਲ. अस्प क्या होता है? हाँ जी क्या होता है? घोड़ा. अस्पदार यानी घोड़े वाला. फिर हाँ। अस्पदार अस्पवार हो गया. अस्पवार की डेवलप्ड फॉर्म इर्तकाई शक्ल सवार है. ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਨ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ. अच्छा यानी आप कार का सवार जो है, मोटर कार पे जो बैठा है बंदा, ये लिबर्टी लेकर आप उसको सवार कह रहे हैं. असल सवार वही है जो घुड़सवार है. ਸਿਰਫ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. घोड़सवार सही है. हाँ जी. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਹਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ कहने ਨਹੀਂ. में कौन बैठता है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਲੀਮਾ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ. ਦੇਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਦੀ ਲੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਲਾੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ. ਇੱਕ ਘੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬੰਦਾ. ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ. ਘੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ. ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ. ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ. अच्छा ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ. वो भी सवार ही है, लेकिन ये लिबर्टी लेकर
ये थोड़ा सा लिबरल यूज है सवार का। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਆ ਲੱਗਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੱਡਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਦਰਾਵੜੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਉਸ ਘੋੜੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਮੌਲਾ ਲਾਏ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਐਡਾ ਨਾ ਪੈਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਹ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸੋਫੋਲੀਆ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਦਰਾਵੜੀ। पोरस का असली नाम पता क्या था? ਹੈਲੋ ਹੈਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਯਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਇਆ? ਔਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? पोरस उसका यूनानी वर्जन है, ਅੱਛਾ असल नाम था पोरू। ਉਹ ਜਾ ਤੂੰ बड़ा ਵੱਡਾ ਭੋਰੂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਰੀडम फाइटर से ਉਹਨੂੰ ਮੋਚੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ खुद हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। खुद हजरात आज अपने सेगमेंट आज की बात में हम इंतहाई इख्तिसार के साथ एक चीज डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ क्यू कल्चर यानी कतार बनाने की आदत डेवलप नहीं हो सकी। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਵੈਸੇ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝਨੇ ਅਸੀਂ ਕਤਾਰ ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ये जिस तरह तुम बोल रहे हो ना जी। ये बजाते खुद बदतहजीबी है। अच्छा जी। यानी मैं एक बात कर रहा हूँ, तुमने उचक ली, इसी तरह ही कतार तोड़ते हैं लोग। और अब हमें देखिए, सारी दुनिया को हमने डिसिप्लिन दिया, कतार में खड़े होने का तरीका बताया। ਸਰ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਰਸਸ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਈਏ। ये अगर आप जीटी रोड पर ट्रेवल करें ना, ओकाड़ा के करीब एक ओवरहेड ब्रिज है, रोजाना वहां पर 5-5 घंटे ट्रैफिक बंद रहती है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि एक तरफ रश इतना ज्यादा हो जाता है कि बजाय उसके खुलने का इंतजार करने के लोग वन वे ब्रेक करके ब्रिज के ऊपर इंतहाई खतरनाक काम कर रहे होते हैं, और वो ट्रैफिक जो आधे घंटे में खुल सकती है बखुदा 4-4, 5-5 घंटे बंद रहती है। सिर्फ इसलिए कि क्यू कल्चर की फजीलत से हम आशना ही नहीं है। ਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਨ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ये वजह है, असल वजह ये है कि ताकत जो है ना, ताकत, ये ताकत का इजहार है, एक बहुत बुनियादी वजह यहाँ पर। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हर उस माशरे की जो किसी न किसी दौर में कॉलोनी रह चुका हो, नौआबादी रह चुका हो किसी कौम की। हम यूरोपियंस की नौआबादी रहे, हम अरब्स की नौआबादी रहे, सेंट्रल एशियंस और मुगल्स की नौआबादी रहे, और आखिर में अंग्रेजों की नौआबादी रहे। ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਤਾਰ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। इतनी तमीज और तहजीब का मुजाहरा करते हैं हम पाकिस्तानी बाहर। हाँ जी। लेकिन जो ही हमारा जहाज टच डाउन करता है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, किसी भी एयरपोर्ट पर जी। हमारे अंदर को रूह आ जाती है। ਸਰ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੈਗ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਧੌਣ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਮੀਨ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ इसी वजह से नंबरदार साहब आपके अपने 5 घंटे जाया होते हैं, उसी बक में आपकी गाड़ी भी फंसी होती और है। मैं और 6 रुपए का मालिक, मैं और पीछे रहा। ये बड़ी बेशर्मी की बात है। जो लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, जो आज ये भी आज बढ़के मार रहे हैं, ये इनके आबाओ अजदाद ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सबसे ज्यादा क्यू कल्चर का एहतराम इंग्लैंड में होता है, बरतानवी करते हैं सबसे ज्यादा। ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਲੇ ਮਾਰੇ। सारे चौधरी हैं, तुम तो चीज ही कोई नहीं उनके आगे। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। उसकी वजह यह है कि वहां पर कमी कोई नहीं है, वहां किसी को कमी समझा नहीं जाता। वहां पर एहतराम आदमियत है, इंसानियत है वहां पर। अब आकर पाकिस्तान में क्यू कल्चर पता है किस तरह मुतारफ हो रहा है? किस तरह हो रहा है? किसने क्यू कल्चर को मुतारफ कराया? किसने हमें कतार में लगने पर मजबूर किया? किसने जी? सीएनजी की बंदिश ने। ਓਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਓ। ऐसे ही काम का 100 रुपए। ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਜੀ। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक ऐसी कतार रिकॉर्ड की गई है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ਹਾਏ ਹਾਏ
5 किलोमीटर लंबी CNG की कतार, 1500 गाड़ियां उसमें शामिल थीं। लगता था जुलूस है कोई। ये फिर मजबूरन हुए ने ना जी उसे। मजबूरन, बहुत सारी चीजें आप मजबूरन सीखते हैं, आपको मजबूरन करनी पड़ती हैं। ये कल्चर कितना रासिक है। कमी कमीन की बातें, ये फजूल बातें, जब तक ये सोच तब्दील नहीं होगी कभी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ख्वाब उड़कर दिखा दें। पेट्रोल पंप मेरे CNG मेरी है तो मैं लाइन च लगा, डुब के ना मर जा मैं। अंकल साहब आप भी लाइन में खड़े होते हैं? यस। अच्छा हैड इंज पाए स्कूलों जादू खांदा ਇਹੋ ਜਿਹੇ कबूतर तो कह के कुत्ता काट लेते नहीं, ये कल्चर मैं समझता हूं कि मैंने अमेरिका से अगर सबसे ज्यादा कोई इस्तेफादा किया है तो क्यू कल्चर है जिसे मैंने अडॉप्ट किया और अमेरिका में किया। दो चीजें अमेरिकी बड़ा ख्याल रखते हैं इस बात। यार चंगा भला चाहती है मुंडा होए तो उत्थे लाइना च लगदा रहे। ओए लाइन के बगैर वहां कोई काम नहीं होता। अच्छा भी यार टके दा कराते सानू काड़े वाले नु। क्या बेहूदगी कर रहे हो तुम। सुनो, दो बुनियादी चीजें जिन्हें तुम वायलेट कर रहे हो, एक तो ये कि कतार के खिलाफ बातें कर रहे हो, हाँ। और दूसरा ये कि जब कोई बात कर रहा हो उसकी बात मुकम्मल हुए बगैर बीच में अपना लुच तलना, ये गलत है। बात खत्म हो लेने दो। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜੇ ਚਲੋ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ, ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ इतना ਕੋਲ। बुरा समझा जाता है पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड में कि कोई बंदा फोन पे बात कर रहा हो ना, आप उसे पहले ही, हमारे पाकिस्तानी जाके पहचाने जाते हैं ये हरकत करता है, लेकिन जब वो समझ जाते हैं फिर वो इर्तिकाब नहीं करते इसका। उसे कह रहे होते हैं, मेरी बात हो, कोई रिसेप्शनिस्ट, कोई खातून खास तौर पे वो फोन पे बात कर रही है किससे, आप टिकट लेने जाते हैं अपनी क्यू में खड़े, आप उसे बार बार मतवज्जो कर रहे होते हैं। वो फोन साइड पे रख के पहले आपकी अच्छी खूब तबीयत दुरुस्त करते हैं। यार तू इन्नियां गल्लां दिया कानून एक दस, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ यार, ਕੀ? उर्दू में नहीं तुम पूछ सकते। मैं उर्दू से शुरू हो जाऊं, मैं चंगा रहेगा। हाँ, उर्दू में बात कर लो अगर करनी है तो। लाइन में लगने का फायदा क्या होता है? ये उर्दू बोल रहे हो। हाँ तो और लाइन में लगने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि माशरती इंसाफ जो है ना, सोशल जस्टिस, वो इंश्योर होता है, जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं है कि वो क्या होता है। और दूसरा बराबरी, इक्वालिटी। जब सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए तो इसमें तुम्हें मौत पड़ती है खड़े होते हो। सर लाइन च की इशारे ते नहीं खलोंदे बंदे, यकीन करो। तू इशारे की गल करने ते खाने ते नहीं खलोंदे, खाने का वो बुरा हाल करते हैं। हाय हाय और तू ही मस्कीन होंगे जे सानू तो वड्डी मेज ते मिलदा वगरे। नमाज पढ़ते हुए एक ही सफ में खड़े होते हो ना, या वहां भी टेबल अलग लगती है तुम्हारी, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ के झुकना ਹੁੰਦਾ। तो अल्लाह दर्स देता है यही कि सब बराबर हैं, एक जैसे हैं। कतार में लगना इक्वालिटी की बेहतरीन मिसाल है, और ये दर्स आपको बाजमात नमाज से मिलता है। ला वे ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਝੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਤਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ। वाह, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਲ ਹੋਵਾਂ। सारा खुला भी होया तो हुण खलो जाएगा। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ। तो हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नशे के आदी अफराद की तादाद 64 लाख तक पहुंच गई है। सर 64 लाख तक पहुंच गई है? ये इसमें एग्जैजरेट किया गया है। असल नशे के आदी लोग हमारे यहाँ 41 लाख हैं। अच्छा, 64 लाख वो लोग हैं एक्चुअली जिन्होंने पिछले साल नशा ट्राई किया। 41 लाख तो आदी नशई, और उसमें तकरीबन 23 लाख और ऐड हो गए वो जो ट्राई करते हैं ना, नशा ट्राई इसमें शीशा भी होता है, ये जो हुक्के के जरिए पिया जाता है। जगह जगह पे पहले खुल गए थे। और हमारी कौम चूंकि हमेशा जूते खाकर वापस आती है, अच्छी तरह जब तसल्ली कर ली कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, पहले कस्में उठाया करते थे यही नौजवान कि जनाब देख लें इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। वो सारी इंफॉर्मेशन उनकी दरी की दरी रहेगी। वो इंतहाई मुजरे सेहत चीज थी, इन्होंने खत्म कर दी। वैसे आप खैर हो तेरी बड़ा क्रेडिट है इस बने नू, किथों काड़ो पिंडों आ गए रावी दे कंढे तो हैं खट्टी लस्सी नाल नहाउण वाला बंदा इत्थे के राज कर रहा है, बड़ा क्रेडिट है। सारे पिंडा च जेहड़ी देसी शराब कड्ढी जांदी है, किस तरह कड्ढी दी? इंतहाई गलीज प्रोसेस है इसका। ये रम की एक किस्म है, रम बनती है ना जो, ये बीच में उसमें डालते हैं बहुत सारा फल डालते हैं, फिर उसमें नौशादर डालते हैं, फिर उसके अंदर
बहुत सारी और चीजें फजूल किस्म की डालकर किन्नू सेब डाल देने जी केले विच में। वो बंद करके एक चाटी या घड़ा नुमा चीज होती है, उसे जमीन के अंदर किसी गंदी रूढ़ी के अंदर दफन करते हैं और उसके बाद फिर उसको काफी देर तक कशीद करते हैं। क्यों जी हर गल का पता इन्हू फड़ते क्यों नहीं होए? उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है। ओए इन्हू गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सारा नुस्खा नू याद है भट्टी दा। हमारी बहुत बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तानी यंगस्टर्स की है कि ये जो पढ़े लिखे हैं, यानी 47%, 47% हमारी खवातीन वो नशा करती हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होती हैं। और ट्रेजेडी ये है कि इन्हें चूंकि खालिस मिलती ही नहीं कोई चीज भी, ना कोकेन, ना चरस, ना गांजा, ना गर्दा, ना शराब, एक तो वो सत्यानाश करती है इनके गुर्दों का। सबसे पहला मुजर असर आपका गुर्दे पे होता है, पता लगे? ब्लड स्ट्रीम में जाता है ना, इसके अंदर लेड होता है, लेड। सर पाकिस्तान च कुल किन्ने नशेई 41 लाख रजिस्टर्ड नशेई हैं। वो हाजरी ला के जाते नहीं, मेरा मतलब है कि डॉक्यूमेंटेड है, और उनमें से तुम हैरान होगे 40 लाख भंग और चरस पर है। तो सारे वो जे बंदे फिर जेल च क्यों नहीं जाते? इन्होंने जेल च भेजो। जेल में भी आपके 40% कैदी जेल में नशे से इस्तेफादा करते हैं। खैर ठीक है। हमारे मोहल्ले में एक पागल हुआ करता था, हाँ जी। वो हर 3-4 मिनट बाद इसी तरह की एक आवाज निकाला करता था। ये उदा साथी है, ये ठीक हो गया बेचारा उस तरह ही। इसी बंदे वाला किसने सौंदे नहीं? जुत्ती पावे ने थले रख के ना फिर उत्ते सौंदे नहीं। ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਇਹ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਸ ਤੇ ਸੱਪ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ ਨਾ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੜੇਗਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਆਪੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ 250 ਦਾ ਨਿਹੋਲਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸੱਪ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ। ਉਰਲਾ ਵੇਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਫਰ ਜਾਵੇਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵੱਡੀ ਜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ। ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਇਸ ਹਵਾਲਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਕਦੀ ਘਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਨਸ਼ਈ ਲੱਗਦਾ ਥੱਕੇ ਬਾਂਦਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਗੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। कभी ये परला नहीं पड़ला ये बकरियां टाइयां खा जाएंगी कपड़े पाइए उन्होंने। टाइयां कौन सुखने डालता है? पागल तो नहीं हो तुम? अरे हर गल की जिम्मेदारी रही है। कौन है यार? पढ़ता रहना मानना इन्हें डाकी होना सी उत्ते मुड़ तुहाडे रुक्का आया खड़ा है पढ़ो चाहे नुक्कर पाटिया है जी नुक्कर पाटी हुई ना समझो मरगड़ा खाती डाके घर बहुत रोने होंगे बाजी लस्सी है रात वाला परौंठा है मैंने बड़ा दुख है। वो क्यों रो रहा होता है? ਐ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੁਕਰ ਵਾਲਾ ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਾਗ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਕਿਲੋ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਕੇ ਤੇ ਘਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। जी खबर है कि गुज़िश्ता दिनों भारत ने क्रूज मिसाइल का नाकाम तजुर्बा किया। मिसाइल आधे रास्ते में भटक कर फट गया। ਗਵਾਚ ਕੇ ਫਟ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਾਇਲ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 2 ਪੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਿਉਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 3rd क्लास टेक्नोलॉजी है। असल बात यह है कि इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी पुरानी अजकार रफ्ता रूसी टेक्नोलॉजी जो मतरूक हो चुकी है। और तुम्हें पता है पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी वेस्ट से आई थी और इसका क्रेडिट बहरहाल डॉक्टर कदीर को जाएगा। मेटलर्जी है ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये मेटलर्जी के अंडर आती है। सर क्रूज मिसाइल पाकिस्तान ने भी तो बनाया है। हाँ जी बाबर है उसका नाम बाबर गौरी गौरी मिसाइल भी है लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल का पाकिस्तानी वर्जन है क्रूज एक खास तरह का मिसाइल होता है। ये गाइडेड मिसाइल है ਹਾਂ ਸਲੀਮ ਅਲ ਬੇਲਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ और उसको बाबर कहते हैं और ये जहीरुद्दीन बाबर पहला मुगल बादशाह
उसके नाम पर। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਐਡਾ ਥੱਕਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਬਦਾਮ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਇਨਹੇਲਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਟੰਗੇ। ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੈ ਸਰ, ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਜੇਬ ਚੋਂ ਐਨਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰ। ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇਂ ਇੰਜ ਬੈਠ ਡਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਇਲ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰ ਗਈ ਖੁਸਰੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਵੱਜਣਾ ਵੀ ਇੰਜ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲਟਨ। अच्छा रहने दो, अब रोज रोज नहीं। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਧੋਨੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। जेदा हमारे पास ऑलरेडी है। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਲੱਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਬੂਆ ਖੋਲ ਲੋ, ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਾ ਨੱਚਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਾਕਈ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ। यार मुझसे पूछ रहे हो, मैं इंडियन साइंसदान हूँ, किसी साइंसदान से पूछो। मेरे को तुझे पूछ ही नहीं रहा जिन्हें बनाया है। अच्छा मिसाइल- तुम इंडियन साइंसदान हो, तुम क्या, मैं साइंसदान, तुम दिनों मैं यार मैं कुल्फी वाला हूँ। जिस तरह का तुमने मिसाइल बनाया है ना, हाँ। तुम्हारे साथ इसी तरह बात करनी चाहिए। वो मुंडिया गुरु चले ठीक नहीं, और उसे डिग गया। ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ? बेटे मजाल है नहीं बनते, गुद तीरा पहनती है, चारे मगज बंद ने, खिशकाश पहनती है। 2 ਗਲਾਸ ਮਜ਼ਾਇਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਚੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यार चिच्चड़ क्या? ਸਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਚਿੜ ਚਿੜ ਚਿੜ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਂਚਰ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। साइंसदान बनना बड़ा मुश्किल है। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਪੈਂਚਰ मीरा बन जाना, खुसरा बन जाना, जेदा बन जाना, कोई गल नहीं। ਮਜ਼ਾਇਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਐਸਾ ਫਰਤੀਲਾ ਐਨ ਚਿਕੰਨਾ। ਮਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਵੇਖ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਵਾਨ। ਗੁੱਡੋ 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 ਗੁੱਡੋ। ਉਹ ਚੁਕੰਨਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗਰਟ ਲਾ ਕੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, सीढ़ियां मारदा मिसाइल। ਹਾਂਜੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। बड़ा लफंगा जिहा मिसाइल है भी तुहाडा। ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? वो मैं तेन क्यों नुस्खा दे दिया? ਜਾਂ ਮੈਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ? आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।